नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में अभी तक पीडीए की चर्चा थी। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये नाम समाजवादी पार्टी ने दिया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां कहीं भी सभा में जाते हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो, वो पीडीए की चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन अब एक नया नाम आ गया है, पीडीएम, यानी कि पिछड़ा दलित मुस्लिम। ये है एक मोर्चा। इसका नाम पीडीएम न्याय मोर्चा रखा गया है। इसको बनाया है समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जीती पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने। दोनों की पार्टियों के बीच गठजोड़ हुआ है और अगले लोकसभा चुनाव के लिए, यानी इसी लोकसभा चुनाव के लिए, अगले नहीं, ये पीडीएम बना है। पीडीएम का मतलब है पिछड़ा दलित और मुस्लिम। अब उन्होंने जो ए था पीडीएम में, उसको कहा है पल्लवी पटेल ने। कल जब ये मोर्चा बन गया और इसकी पत्रकार वार्ता हुई, दोनों लोग मौजूद थे, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल और असदुद्दीन ओवैसी, और दो और छोटी पार्टियां उसमें शामिल हुई हैं, तो उनके नेता भी शामिल थे। इसमें पल्लवी पटेल ने कहा कि ए को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था, भ्रम की स्थिति थी। कभी कह दिया जाता था कि ए से मतलब आधी आबादी है, कभी कह देते थे कि एक जो पीडीए में ए है वो अगड़े हैं, कभी कह देते थे कि आदिवासी हैं, कभी ए को बता दिया जाता था कि ऑल है। तो ये भ्रम की स्थिति थी, इसलिए इसे हमने दूर किया है और अब इसका नाम दिया है पिछड़ा दलित मुस्लिम। ये मोर्चा लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगा कुछ प्रमुख सीटों पर, और अगला जो विधानसभा चुनाव होगा 2027 का, उसमें भी ये कायम रहेगा। अब जो मोर्चा बना है ये किन परिस्थितियों में बना है और इसका असर क्या होगा, ये जान लेते हैं। ये किसको नुकसान पहुंचाएगा और किसके लिए चुनौती बनेगा, ये महत्वपूर्ण है। ये मोर्चा उन परिस्थितियों में बना जब अपना दल कमेराबादी की विधायक पल्लवी पटेल ये चाहती थी कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत उन्हें कुछ सीटें मिले। उन्होंने अखिलेश यादव से बात की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया और कोई भी सीट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा कर दी, जिसमें मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीटें शामिल थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने ये निरस्त कर दिया कि नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे इन सीटों पर चुनाव। यहीं से उनके संबंध बिगड़ते चले गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि अब अपना दल कमेराबादी के साथ हमारा इंडिया गठबंधन का कोई समझौता नहीं है और वो गठबंधन की हिस्सा नहीं है। ये बात अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दी। इसके बाद ही पल्लवी पटेल बौखला गई और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं कि नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस से भी निकटता बढ़ाए हुए थी। वो वाराणसी में गई थी, राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी उसमें वो शामिल हुई थी और बढ़ चढ़कर कांग्रेस के साथ भी वो हिस्सा ले रही थी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, तो उन्हें निराशा हुई और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे और एक नया मोर्चा बनाएंगे। इसके बाद इन दोनों की बातचीत हुई, असदुद्दीन ओवैसी के साथ बातचीत हुई उनकी। वो हैदराबाद भी गई और 2 दिन पहले हैदराबाद में बातचीत हुई और वहाँ ये तय हुआ कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को मिलाकर एक नया मोर्चा बना लिया जाए। इस पर असदुद्दीन ओवैसी भी सहमत हुए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तो कतई पसंद करती ही नहीं है। वो तो कतई उनकी एंट्री भी नहीं चाहती है प्रदेश में, और कांग्रेस भी कोई महत्व तो नहीं दे रही थी। और असदुद्दीन ओवैसी भी
पहले चरण के चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना खड़ा नहीं कर सके थे। अब खड़ा नहीं किया या उन्होंने खड़ा करने की कोशिश नहीं की, जो भी वजह रही हो वो, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे। लेकिन जब पल्लवी पटेल की तरफ से बातचीत शुरू हुई तो वे इस बात के लिए सहमत हो गए कि उत्तर प्रदेश में वो एक नए मोर्चे में शामिल हो सकते हैं और मुस्लिम चेहरे के रूप में वो अपने प्रत्याशियों को उतार कर यहाँ उनके गठबंधन में, नए गठबंधन में चुनाव लड़ा सकते हैं। तो ये कल इसको अंतिम रूप दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में आए और लखनऊ में आके उन्होंने मीटिंग की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो सीधे गाजीपुर चले गए। गाजीपुर में वो मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, सांसद भी हैं बसपा से, उनसे मिले और उनके घर जाकर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि पहला चरण उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम प्रभाग की सीटें थी वहाँ नामांकन पूरा हो गया, नामांकन की तिथि निकल गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। इसी तरह दूसरा चरण का जो चल रहा है नामांकन, और उसके भी मतदान पहले चरण के बाद होना है, लेकिन वहाँ भी अभी तक कोई नाम उनकी तरफ से नहीं आया। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम की राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा दखल करने वाले नहीं, लेकिन अब नया मोर्चा बन गया है तो अब प्रत्याशियों की घोषणा होगी, सीटों की शेयरिंग होगी दोनों के बीच में। लेकिन ऐसा लगता है कि पहला और दूसरा चरण तो यूं ही निकल जाएगा। अब असदुद्दीन ओवैसी और जो पल्लवी पटेल की पार्टी है उनके प्रत्याशी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में हो सकता है कि कहीं कहीं प्रत्याशी वो लोग उतारें और उसमें अपना असर दिखाएं। खासकर चौथे, पांचवें और छठे, सातवें चरण में पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं, विशेष रूप से पूर्वांचल में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य उत्तर प्रदेश में, यहाँ पल्लवी पटेल अपने प्रत्याशी लड़ा सकती हैं और इसी क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी भी कुछ प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं। सवाल यह है कि पीडीएम किसके लिए चुनौती बनेगा? क्या ये वाकई में पीडीए के लिए चुनौती बन सकता है? क्या पीडीए को कमजोर करने के लिए ही पीडीएम आया है? अब ये सवाल खड़ा होता है कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो अब कितनी चुनौतियों से जूझेगी। एक तरफ तो उसके सामने चुनौती है, अपने जो पिछड़ा वोट बैंक है उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों पर फोकस करके काम कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी उनका साथ छोड़कर चले गए हैं, ये उनके सामने चुनौती है पश्चिम में। दूसरी तरफ अब जो उनका पीडीए है उसमें असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल सेंध लगाने के लिए आ गई। तो चुनौती सबसे बड़ी अब अखिलेश यादव के लिए ही है। और अगर पीडीए के साथ साथ पीडीएम ने अगर मजबूती पकड़ी और तेजी अगर इन्होंने पकड़ी तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां वहां ये उनको कमजोर करेंगे। कितनी सीटों पर सफल हो गए ये तो समय पर ही पता चलेगा, और कितनी सीटों पर मजबूती से लड़ पाएंगे ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पल्लवी पटेल जो विधायक बनी है वो भी अपने बलबूते पर नहीं बनी है। पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के सहयोग से प्रत्याशी बनी। वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर प्रत्याशी बनी। उनसे कल जब ये सवाल किया गया कि क्या आप अब इस्तीफा देंगी, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस्तीफा मांग लें या हमें निकाल दें, यानी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो गठबंधन की विधायक है। तो इससे स्पष्ट है कि वो विधायकी छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने तो उन पर उपकार किया ही था, उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाया था और विधानसभा पहुंचाया था। लेकिन अब ये उनका अपना स्वभाव है कि जिसने उन्हें विधायक बनाया, जिसने उन्हें अपना चुनाव चिन्ह दिया, विधानसभा का रास्ता दिखाया, आज वो उन्हीं को कमजोर करने के लिए मैदान में है। और मैदान में आकर वो अब समाजवादी पार्टी के पीडीए की हवा निकालने की तैयारी में है। कितना हवा निकाल पाएंगे ये तो समय पता चलेगा। कि मुस्लिमों का जो विश्वास है वो अधिकांशता अभी समाजवादी पार्टी में है, उसको असदुद्दीन ओवैसी, और पिछड़ों में जो विश्वास है उसको पल्लवी पटेल कितना तोड़ पाएंगी ये समय के गर्त में अभी छिपा हुआ है।
आने वाले समय में तब पता चलेगा जब इनके प्रत्याशी उतरेंगे और उन्हें कितने वोट मिलेंगे, कितना प्रतिशत मत ये पा सकेंगे, कितना वोट ये काट पाएंगे समाजवादी पार्टी का, और फायदा किसे पहुंचेगा ये जग जाहिर है। फायदा तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को ही होगा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को ही होगा, और पीडीएम अगर मजबूती पकड़ता है तो भाजपा के ही सुनहरे दिन आएंगे, उन्हीं को फायदा होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।